क्या सिवनी पुलिस अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पत्रकारों को निशाना बना रही है? आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं एचके न्यूज और एचके न्यूज में खबर है मध्य प्रदेश के सिवनी से, जहां सिवनी पुलिस इन दिनों जमकर सुर्खियां बटोर रही है। चाहे वो हवाला लूटकांड मामला हो, चाहे वो बालाघाट का जो माल खाने से हुई चोरी का मामला हो, ये दोनों ही मामलों का कनेक्शन सिवनी से रहा है। लेकिन यहां अब पुलिस ने एक दैनिक अखबार के संपादक हैं अजय ठाकरे, उनके खिलाफ भी यहां पर मामला दर्ज किया है। दरअसल 19 अक्टूबर की और 18 अक्टूबर की दरमियानी रात को बालाघाट की पुलिस सिवनी पहुंची थी, जहां सिवनी के भैरवगंज क्षेत्र में रहने वाले सिवनी पुलिस के आरक्षक योगेश राजपूत को नोटिस देने पहुंची थी पूछताछ के लिए। इस बात की जानकारी जो सिवनी न्यूज के संपादक हैं अजय ठाकरे और वहां के स्थानीय बीजेपी नेताओं को लगी, और उस बात को लेकर वो जब वहां पहुंचे, यहां पर जो पत्रकार हैं अजय ठाकरे सिवनी न्यूज के संपादक हैं, वो कवरेज करने वहां गए थे। लेकिन यहां पर जो अन्य लोगों ने हंगामा किया था उनके साथ उनको भी आरोपी बना दिया गया है, और इस मामले को लेकर अब यहां पर सिवनी के पत्रकार संघ में आक्रोश है और पत्रकार संघ ने इस घटना की निंदा की है। और इस घटना को लेकर उन्होंने सिवनी एसपी से मुलाकात कर एक ज्ञापन भी सौंपा है। इतना ही नहीं, इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता हैं उमंग सिंघार, उन्होंने भी, जो नेता प्रतिपक्ष है मध्य प्रदेश के, उन्होंने भी डीजीपी को पत्र लिखा है। और इस घटना में जो अजय ठाकरे हैं सिवनी न्यूज के संपादक, उनका एफआईआर से नाम हटाए जाने की भी मांग उन्होंने की है। इसी तरह से सिवनी के पत्रकारों ने भी मांग की है। शुरुआत में मैंने जिस तरीके से कहा कि क्या अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सिवनी पुलिस अब पत्रकारों को निशाना बना रही है, चाहे वो सिवनी का हवाला लूटकांड मामला हो या चाहे वो बालाघाट कनेक्शन का मामला हो। जिस तरीके से सिवनी पुलिस के तार यहां से जुड़े और सिवनी पुलिस के यूं कहें कि संरक्षण में सिवनी में जो जुआ चल रहा था, उसी जुए में जो राजीव पंद्रे हैं बालाघाट कोतवाली के माल खाने के प्रभारी थे, उनके द्वारा बालाघाट कोतवाली के माल खाने के से पैसा और वहां का सोना चांदी चोरी कर वो यहाँ पर आकर जुआ खेलता था, और इसके अलावा कई अन्य जगह भी वो जुआ खेलता था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिवनी इतनी इस तरीके से यहाँ चल रहा था कि सिवनी पुलिस के संरक्षण में ये जुआ चल रहा था कि एक बालाघाट पुलिस का आरक्षक बड़े आराम से आकर यहाँ जुआ खेल लेता है और जो माल खाने के पैसे हैं उसको उड़ा लेता है और वहां से चोरी करके यहाँ जुआ खेलता है। यह पूरा मामला जिस तरीके से यहाँ सामने आया तो सिवनी पुलिस की भी बड़ी पोल खुली है। लेकिन यहाँ जब बालाघाट पुलिस पूछताछ करने के लिए पहुंची और जब यहाँ पर हंगामा हुआ, उस हंगामे का कवरेज करने गए दैनिक सिवनी न्यूज के संपादक अजय ठाकरे के खिलाफ जिस तरीके से पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया, तो कहीं ना कहीं पुलिस अब यहाँ पर पत्रकारों को निशाना बनाते हुए नजर आ रही है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि पत्रकारों का काम है फील्ड में जाना, जमीनी हकीकत जानना और उसकी सत्यता को लाकर अपने अखबार, अपने चैनल, अपने यूट्यूब, फेसबुक, तमाम तरह के प्लेटफॉर्म में करने वाले पत्रकार वहां जाते हैं और उस घटना की सत्यता दिखाते हैं। ऐसे में क्या वो पत्रकारों को अब दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा जिस तरीके से यह पूरी घटना सामने आई है, क्योंकि एक अखबार के संपादक हैं जिनके खिलाफ यहां पर केस दर्ज किया गया है। फिलहाल यहां पर पत्रकारों ने आक्रोश जताया है और इस पर एक लिखित शिकायत भी की है और उनका नाम हटाए जाने की मांग की है। इस मामले को लेकर सिवनी के महाकौशल एक्सप्रेस के संपादक हैं शमीम खान, उन्होंने क्या कुछ कहा है वीडियो के अंत में जरूर देखिएगा। इस घटना को लेकर उनका भी यहां पर एक बयान सामने आया है। वहीं आपको बता दें कि जो 19 और 18 अक्टूबर की दरमियानी रात को बालाघाट पुलिस आई थी और भैरवगंज क्षेत्र में हंगामा हुआ था। इस मामले पर सिवनी कोतवाली पुलिस ने यहां पर करीब 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और इस मामले की जांच जारी है। लेकिन वहीं पत्रकारों की मांग है कि जो अजय ठाकरे हैं उनका नाम एफआईआर से हटाया जाए। सिवनी ज़िले के जितने पत्रकार संगठन हैं, सारे संगठन के अध्यक्ष, पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जिस तरीके से फील्ड में काम करने वाले पत्रकारों के ऊपर किसी रूप में या तो एफआईआर दर्ज की जाती है या उनके ऊपर कोई मामला बनाया जाता है या उन्हें किसी तरीके से डराया और धमकाया जाता है। एक ताज़ा उदाहरण है हमारे सिवनी से स्थानीय समाचार पत्र है दैनिक सिवनी न्यूज़, उसके संपादक अजय ठाकरे के ऊपर कोतवाली में 27 तारीख को विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध हुआ। चूँकि घटना 18-19 अक्टूबर की दरमियानी रात थी
उस घटना को कवरेज करने के लिए अजय ठाकरे गए हुए थे। उन्होंने घटना कवरेज किया, अपने समाचार पत्र में उस घटना को छापा भी। बाद में 27 अक्टूबर को कोतवाली में जब रिपोर्ट दर्ज होती है तो 8-10 लोगों के नाम के साथ अजय ठाकरे का नाम जोड़ दिया जाता है। आश्चर्य इस बात की कि वो सारी की सारी धाराएं जो हैं मुचलके में छोड़ने वाली धाराएं हैं। फिर भी हमारे संपादक मित्र के घर पुलिस जाती है। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय डीजी से और माननीय प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से ये अपील है और मांग है कि जो पत्रकार हैं उनको सुरक्षा दी जाए, उनके हितों की ध्यान रखा जाए। जिस तरीके से हमारे पत्रकार बिना किसी स्वार्थ के दिन हो या रात हो फील्ड में जाते हैं, कवरेज करते हैं, तो उनके ऊपर इस तरीके से जो झूठी एफआईआर हुई है उन पूरी एफआईआर को निरस्त की जाए। यदि कभी उनकी कोई शिकायत मिलती भी है तो हमारी अपील ये है, हमारी मांग ये है कि राजपत्रित अधिकारी से पहले जांच की जाए। राजपत्रित अधिकारी की जांच भी यदि वो दोषी पाया जाता है तो आप उसके खिलाफ मामला बनाएं, यदि दोषी नहीं पाया जाता तो उसे क्लीन चिट दी जाए। इस तरीके से दमनकारी नीति से हमारे पत्रकारों को दबाने का प्रयास ना किया जाए, क्योंकि हमारे पत्रकार ही हैं जो आम लोगों की आवाज़ बनते हैं, आम लोगों की आवाज़ शासन और प्रशासन तक पहुँचाने का काम करते हैं। लेकिन यदि उनकी आवाज़ को इस तरीके से दबाने का प्रयास किया जाएगा तो फिर पत्रकार मांग किससे करेंगे? चूँकि पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, तो हमारा निवेदन है कि इस चौथा स्तंभ को स्वतंत्र रहने दिया जाए, इन्हें निष्पक्षता के साथ और निर्भीकता के साथ पत्रकारिता करने दिया जाए। यही मांग को लेकर हम कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के पास आए हुए हैं। इनके माध्यम से हम मुख्यमंत्री के नाम से, डीजी के नाम से ज्ञापन सौंप रहे हैं और उनसे पत्रकारों के हितों को लेकर हम मांग कर रहे हैं।